हम लोग संख्या पद्धति चैप्टर के टाइप नंबर 10 संख्याओं के पारस्परिक संबंधों पर आधारित प्रश्न देखते हैं। टाइप 1 का कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 7:5 है और उनका गुणनफल 560 है। कह रहा है इन संख्याओं का गुणनफल कितना है, 560 है। पहले समझ लीजिए कि अनुपात क्या है। अनुपात का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कोई संख्या, मान लीजिए यहाँ पे 10 और 20 है, तो 10-20 ऐसी एक संख्या जो इन दोनों को काट दे। जब तक काटेंगे जब तक ये एक ही संख्या से पूरी कट ना जाए। जैसे मान लीजिए 10 से कम 10 और 10 दूना 20। अब देखिए 2 से कटेगा लेकिन ये 2 से नहीं कटेगा, ठीक है, इसलिए अब ये अनुपात में हो गया, ठीक है। और जो ये कट गया उसको हम कहते हैं मस। वो जो है दोनों गिनतियों का मस होता है। तो जब ये कट जाता है तो मस उसमें से हट जाता है, तो मसों को हम मानते हैं क्या, यक्स। और जब यक्स आ जाता है तो इसमें गुणा कर देते हैं। जैसे मस बराबर यक्स है, यक्स मतलब मान लीजिए 10 है, तो 10 को इसमें से गुणा कर देंगे, 10 से कम 10 और 10 दूना 20, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह एक और संख्या देख, मान लीजिए यहाँ पे 21 लिख दिया और यहाँ पे 28 लिख दी। ऐसी कोई एक संख्या बताइए, एक संख्या बताइए जो इन दोनों को काट दे, ठीक है। 7 त्रिक 21 और 7 चौक 28। देखिए ये 3 से कटेगा लेकिन ये 3 से नहीं कटेगा, ये 4 से कटेगा, ये 4 से नहीं कटेगा, इसलिए हम इनको अब अनुपात में लिख देंगे, ठीक है। अब क्या हमारा कट गया, 7 से कट गया तो 7 हमारा हो जाता है मसा। मसों को हम मानते हैं यक्स, ठीक है। अब मसों को मानिए यक्स, तो यक्स का जब मान आ जाता है, मान लीजिए अगर 7 आ जाएगा तो हम 7 को फिर से क्या करेंगे, इसमें गुणा कर लेंगे इन दोनों अंकों को निकालने के लिए। जैसे 7 त्रिक 21 और 7 चौक 28, ठीक है। इसी तरह जब ये संख्या अनुपात में है तो अनुपात का मतलब इनमें जो है कोई संख्या होगी जो इन दोनों को काट दी होगी, वो संख्या क्या है, मसक। मसक मतलब यक्स, तो इन दोनों को हम मानते हैं 7 यक्स और ये 5 यक्स। और इन दोनों का गुणनफल मतलब 7 यक्स गुणे 5 यक्स, गुणनफल इनका क्या दिया है, 560 दिया है, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, 7 यक्स गुणे 5 यक्स बराबर 560। अब ये 7 5 गुणे में है तो इसको हम करेंगे भाग में। पता है कि गुणा भाग में आ जाता है, यक्स यक्स क्या हो जाता है, यक्स स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। अब 5 से काटे, 7 से काटिए, 7 8 56, 0 का 0, फिर 5 से काटिए, 5 1 5 और 3 इधर आया, 5 6 30 बचा 16। अब यक्स स्क्वायर 16। और जब आपको पता है कि स्क्वायर जब इधर जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा, जब अंडर रूट इधर जाएगा तो स्क्वायर में हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो ये स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा, अंडर रूट 16। अब अंडर रूट हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका लसा निकालना पड़ेगा। लसा क्या है, 2 से काटेंगे 8, 2 से काटेंगे 4, 2 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे। ये देखिए ये सूक्ष्म विधि है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। ये अगले चैप्टर में वर्गमूल में पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ आए। देखिए जोड़ा है तो जोड़ा बनाएंगे, तो जोड़ा में से एक जोड़ा इसका बना, एक जोड़ा इसका बना, तो इसमें से 2 लेंगे, 2 दूना 4, तो यक्स का आंसर क्या है, 4 आ गया, ठीक है। अब जो 4 क्या है, मौसम आने थे इसको, तो मसा आ गया तो मौसम इसमें रख देंगे, तो 4 7 कितना हो जाएगा 28 और 4 5 कितना हो जाएगा 20। तो दोनों संख्याएं क्या हो गई, एक 28 हो गई और एक 20 हो गई। आइए हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, 3 संख्याओं का योग कितना है, 75 है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 3 संख्याएं हैं जिनका योग कितना है, 75 है, ठीक है। यदि प्रथम और द्वितीय संख्या का अनुपात है 3:5 और द्वितीय और तृतीय संख्या का अनुपात है 5:7। अब कह रहा है मान लीजिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय संख्याओं का योग कितना है, 75, ठीक है। अब ये दो देखिए ये अनुपात चैप्टर में आप पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम बता देंगे, वहाँ पूरा आपको हम विस्तार से बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि प्रथम द्वितीय है, 3 और 5 है। देखिए द्वितीय, ये भी द्वितीय का मान बराबर है, तो इसके मतलब प्रथम द्वितीय और तृतीय, प्रथम का मान है 3 और द्वितीय का मान है 5 और तृतीय का मान है 7, ठीक है। ये अनुपात में है, ठीक है। अगर ये मान नहीं बराबर होता तो हम लोग ऐसे गुणा करते, ऐसे 7 5 35 50 25 और 5 15, ठीक है। अब बोले कि अंत में एकदम कटना चाहिए, तो ये देखो 5 से कट रहा है, 5 3 15 50 25 5 7 35, ये भी अनुपात में मान वही निकला, ठीक है। लेकिन अगर ये बराबर नहीं होता तो हमको इसी तरह करना पड़ता, ठीक है। अब बताए थे जब अनुपात में रहेगा तो मसा की कमी रहेगी, तो मसा हम मान लिए, क्या मान लिए, मसा मान लिए यक्स, ठीक है। तो ये 3x हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा और ये 7x हो जाएगा। अब इन तीनों का योग कितना दिया है,
इन तीनों का योग 75 दिया है तो हम यहाँ 75 रख देंगे। अब 7 5 12, 12 3 15, 15 x हो गया 75। अब जिस चीज़ में किसी का चीज़ निशान नहीं वहाँ गुणे का, तो ये गुणे में है तो इधर भाग में आ जाएगा, तो 15 कम 15, 15 पचे 75। तो x बराबर 5 आया, तो x बराबर 5 का मतलब क्या है, मौसा 5। अब इसमें गुणा कर देंगे तो 5 3 15, 55 25, अब 5 7 35। ये प्रथम संख्या, ये द्वितीय संख्या और ये तृतीय संख्या हमारा ज्ञात हो गया। ये कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी संख्या इसमें क्या है 35 है, तो 35 हमारा क्या हो जाता है आंसर। इसी तरह का आता छोटी संख्या बताइए, तो छोटी संख्या क्या हो जाता है 15, तो हमारा आंसर उसमें का 15 हो जाता है। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है, 3:7 है। अब प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ देने पर अनुपात कितना हो जा रहा है, कह रहा है कि दोनों में हमको जोड़ने पे अनुपात हो रहा है 1:2। अब मान लीजिए इसमें मौसा की कमी, मौसा मानते हैं x, तो ये 3x और ये 7x, इसमें भी 5 जोड़ते हैं और इसमें भी 5 जोड़ते हैं, ठीक है। अब ये 3 क्या हो गया, 1 हो गया, तो 3 के सामने हम क्या रखेंगे 1, 7 क्या हो गया 2 हो गया, 2 हो गया, ठीक है। इसमें भी देखिए मौसम की कमी है, तो मौसम में मान लीजिए इसमें x मान लेते, इसमें y मान लीजिए, तो ये y हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा। इसमें हमने क्यों नहीं रखा, क्योंकि यहाँ y लिखेंगे तो y कट जाएगा, फिर वही चीज़ आएगा, तो इसलिए हम रखे नहीं। अब देखिए तिरछी गुणा होगा, 2 से गुणा करेंगे दोनों में, 2 3 6, 2 5 10, ठीक। अब 1 से गुणा करेंगे तो वही आएगा 7x + 5, ठीक है। अब 7 ही x है, इधर 6x है, तो इधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा 6x। अब ये 10 है, अब 5 इधर है, तो ये आ जाएगा -5 हो जाएगा। 10 में से 5 गया 5, 7 में से 6 गया 1, मतलब x, तो x बराबर 5 आया है, तो 5 का x बराबर 5 आया, तो मौसम हमारा क्या था 5 है, तो 5 से इसमें गुणा करेंगे तो ये 5 3 15 हो जाएगा, अब 5 7 35 हो जाएगा। तो इसमें पूछा है कि प्रत्येक संख्या बताइए, तो प्रत्येक संख्या क्या है, एक संख्या 15, दूसरी संख्या 35। आइए अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या का 1/3, किसी संख्या है उसका कह रहा है 1/3, मतलब 3 से भाग दीजिए, कि 1/4, फिर उसका कह रहा है कि इसको 4 से फिर भाग दीजिए, ऐसे रख दीजिए, 4 से फिर भाग दीजिए, फिर 1/4 का आधा, आधा का मतलब क्या होता है 1/2, मतलब 2 से फिर भाग देंगे, फिर कह रहा है कि आधा 40 है, ठीक। फिर कह रहा है उसका 20% कितना होगा। अभी हम इसका मान निकालेंगे, फिर उसका हम क्या निकालेंगे 20%। तो ये देखिए x, अब ये गुणे में है तो इधर भाग में है, तो इधर गुणे में हो जाएगा 40 × 3 × 4 × 2। अब देखिए 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 चौका 96, मतलब 960। फिर उसका कह रहा है कि 20% क्या होगा। अब इसका प्रतिशत निकालने के लिए, जैसे कह रहा है 20% क्या है, तो 20 अगर प्रतिशत हटेगा तो नीचे हमारा क्या आ जाएगा 100 हट जाएगा, 100 लग जाएगा। अब इसको हम मान निकाल लेंगे, 20 से कम 20, 20 पंचे 100, फिर 5 से भाग देंगे, 5 से कम 5, 4 इधर आया, 5 9 45, 1 इधर आया, 5 दूना 10। तो हमारा आंसर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या का 2/3, मान लीजिए कोई संख्या है उसका 2/3, ठीक है, 2/3 उसके 3/4 से, किसी संख्या के 3/4 से ये 15 अधिक है, क्या है 15, इसमें जोड़ देंगे। अब देखिए 3x/4 और 2x/3 है, तो उधर जाएगा 2x/3। बताए थे कि x एक तरफ जाएगा, बाकी सब एक तरफ जाएगा। अब देखते हैं 3 त्रिक का तिरछी गुणा करेंगे, 9x और 4 दूना 8x और 4 3 12 और ये 15, ठीक है। अब 12 भाग में है तो इधर गुणे में आ जाएगा, 15 × 12, 9x में से 8x गया, कितना बचा x। अब इसका गुणा करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 180, तो x बराबर क्या आ गया 180, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब छठवां क्वेश्चन लगा रहे हैं। छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि किसी एक संख्या अपने 50% से, मान लीजिए कोई संख्या है, वो कह रहा है कि अपने संख्या का 50%, और जब प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 बढ़ाना पड़ेगा, कह रहा है कि उससे 75 अधिक है, ठीक है। फिर वह संख्या का 25% कितना होगा। पहले इसको हल कर लेते हैं, फिर उसका 25% निकाल लेंगे, ठीक है। 50 से कम 50, 50 दूना 100। अब क्या आ गया कि x/2 + 75 x। अब x एक तरफ, x इधर है, इसको लाएंगे तो x - 2 इधर प्लस में, तो इधर माइनस में, बराबर 75। अब 2 इधर जाएगा, 2x - x/2 बराबर 75। अब 2x में से x गया तो 1, और 2 यहाँ भाग में है तो इधर जाएगा गुणे में, तो 75 × 2, ठीक।
अब x बराबर 75 दूना कितना हो गया 150 हो गया। ठीक, अभी संख्या हमारा पता हो गया 150, कह रहा है कि उसका 25% निकालिए। तो 25 से प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 बढ़ाएंगे, 25 से कम 25, 2500 का 100। अब 150 को अगर 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा 37.5। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या है, कोई संख्या मान लीजिए x, उसका 15 से गुणा करेंगे। फिर कह रहा है उसमें 23 जोड़ने पे कितना आ रहा है 923 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा -923 -23, इधर 15x। अब आपको पता है 923 में से 23 जाएगा तो कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा, और ये 15x है, 15 कम 15, 15 छक्का 90, इधर गुणे में है तो इधर भाग में हो जाएगा। तो x का मान क्या है 60, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है।